हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामचंद्र मौर्य आप सभी प्यारे मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं श्यामपुर क्लास के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लाया हूं त्रिकोणमिति से ट्रिग्नोमेट्री से महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन जो क्वेश्चन पढ़ करके आपको समझ में नहीं आता सर मैं इसे कैसे सॉल्व करूं। ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछे गए, बार बार पूछे गए। मैं इस प्रकार के क्वेश्चन लाया हूं। क्वेश्चन बहुत जटिल नहीं है, पर आपको थोड़ी बात को समझना है। कहां पर ये क्वेश्चन, कौन सा पॉइंट आपको समझने की जरूरत है, मैं उन पॉइंटों को आप समझ लीजिएगा। ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, इनमें से समझिएगा पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे ही फंसेंगे। ठीक है ना, चलिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, जो सभी लोग चैनल पे पहली बार हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो अगला वीडियो में जो दूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। कह रहा है यदि त्रिभुज एबीसी में कह रहा है ए बी बराबर बीसी के और कोण बी है 90 अंश का, तो आपको साइन ए और कॉस ए की वैल्यू बतानी है। पहले आप त्रिभुज एबीसी ऐसा बनाओ जिसका कोण बी क्या कर दीजिएगा, समकोण। चल ये वाला कोण समकोण है, इसका नाम रखना पड़ेगा आपको बी। और ये कितने अंश का है, 90 अंश का, तो इसका नाम रख दीजिएगा ए और इसका नाम रख दीजिएगा सी। अब ए बी ये वाली भुजा, बी सी ये वाली भुजा के क्या है, बराबर। क्वेश्चन में कह रहा है, देखो भैया सॉल्यूशन में कह रहा है, दिया है क्या, ए बी बराबर बी सी और कोण बी 90 अंश। और क्या दिया है, कोण बी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकालनी चाहिए। अगर मैं साइन ए की वैल्यू निकालूं तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। आपको लंब पता होना चाहिए, लंब क्या है, बीसी, इसे लंब मान लीजिएगा और इसे क्या मानेंगे, आधार। ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो भुजा इसमें देखो अब कैसे लगाओगे आप, मेरी बात को समझो। आप इसमें किसी को मान लो, चाहे ए बी भुजा को मान लो चाहे बीसी को, लिखो क्या लिखोगे, माना भुजा ए बी बराबर मान लेता हूं मैं 1। सोचो कितना मान लू, 1। अगर आप मान के आप 10 मान लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। तो मैं इसे 1 मान लेता हूं। तो अब सोचो थोड़ी देर के लिए, तो ए बी अगर 1 हो जाएगा तो बी सी भी कितना हो जाएगा, 1। और आप कर्ण निकालेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से, तो ए बी 1 है इसलिए बी सी भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में कौन, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आएगा। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, प्लस बी सी का भी मान 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। तो यहां से ए सी बराबर क्या आएगा, 1 1 2 हो जाएगा, वहां से स्क्वायर हटाओगे इधर रूट लग जाएगा और कुछ निकलने वाला नहीं। तो ए सी का मान निकल आया है इसका √2। अब आपसे जो वैल्यू पूछ रहा है, अब वैल्यू निकाल दीजिएगा और आपका आंसर आ गया। आपसे उसने कहा है क्या निकालना है आपको, पहले आपको निकालना है साइन ए। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर लंब का मान कितना, देखो 1 और कर्ण का मान कितना है, √2। तो ये आपकी एक वैल्यू आ गई साइन ए की। ऐसे ही आपको निकालना है किसकी वैल्यू, कॉस ए की। अब सोचो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान 1 है, कर्ण का मान √2। तो यहां से आप निकालोगे कॉस ए बराबर होता है आधार अपान कर्ण, आधार का मान 1 है और कर्ण का मान √2 है। तो कॉस ए की जो वैल्यू आ गई है उसकी भी वैल्यू 1/√2 आई है। ये आंसर आपके आगे दोनों, ये क्वेश्चन था। तो यहां पर ये बात समझने वाली थी कि दोनों भुजाएं बराबर है। आप कुछ भी मान लो, आप वाई वाई मान लो, एक्स एक्स मान लो, जेड जेड मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, मैंने एक इकाई मान लिया है तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। त्रिकोणमिति का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए क्या 1/sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर sec थीटा प्लस tan थीटा। यह पिछली बार क्वेश्चन नंबर 2 अंक में आया था। कितने अंक आया था, 2 अंक का आया था। देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, एलएचएस से आरएचएस लाना है आपको। चलो एलएचएस ले लेता हूं। एलएचएस है 1 क्या, sec थीटा माइनस tan थीटा। और देखो मैं इसका इतना यूनिक तरीका बताऊंगा, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे कह दूं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है तो कहेंगे आप 1। अगर कहीं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा तो उसका मान 1 होता है। अगर कहीं 1 हो तो क्या उसका मान sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा नहीं हो सकता, हो सकता है। आप पुट करिएगा, अंश में देखिए कितना लिखा है, 1 लिखा है, तो 1 की जगह पर आप रखिएगा। ऊपर लिख देंगे आप sec
स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टोटल के अपान में क्या है भैया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब ऊपर देखो लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं इसे लिख सकता हूं, एक बात समझिएगा, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो मैं इसे लिख सकता हूं ए प्लस बी और दूसरे डिब्बे में ए माइनस बी। तो यहां पर भी ए क्या है सेक थीटा, बी क्या है टेन थीटा, तो आ जाएगा भैया सेक थीटा प्लस टेन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा और टोटल के पान में क्या है, टोटल के पान में है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखो ये वाला डिब्बा और ये वाला डिब्बा और ये डिब्बा सेम है, इसलिए डिब्बा डिब्बा क्या हो जाएगा कैंसिल। अब क्या बचा, अब यहां बच के जो आ रहा है आपका आया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपका यहां से आ गया, ठीक है ना। एक मिनट भैया जी थोड़ा सा, दिख रहा है ना, चलो अब देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ गया, आपको लाना क्या था सेक थीटा प्लस थीटा, यही आपका क्या है आर एच एस, प्रूफ हो गया। लो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन कितना सरल था। आपको देखो यहां पर आप संयुग्मी से गुणा कराने की कोशिश करेंगे फिर भी सॉल्व नहीं होगा, तो यहां पर अपने दिमाग का प्रयोग करना है कि एक की वैल्यू रखनी है। मैं ऐसे ही क्वेश्चन लाया हूं जहां पर आपको कुछ अपनी तरफ से सोचना होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन लाया हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए भैया, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि ब्रैकेट में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दूसरे ब्रैकेट में वन माइनस साइन थीटा, तीसरे ब्रैकेट में वन प्लस साइन थीटा और बराबर सिद्ध करना है आपको वन। तो यहां भी आपको प्रूव करना है, तो इसलिए एलएचएस ले लीजिएगा। एलएचएस ले लोगे तो आरएचएस लाना होता, आरएचएस ले लोगे तो एलएचएस लाना होता, तो मैंने एलएचएस ले लिया है। तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दूसरे ब्रैकेट में है वन माइनस साइन ए नहीं ए और तीसरे ब्रैकेट में है वन प्लस साइन ए। अब देखो भैया वन प्लस टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं, सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए। देखो जिनको सूत्र की प्रॉब्लम है तो आप लोग जाइएगा मेरे चैनल पे देख लीजिएगा, मैंने सूत्र सारे करा दिए, ठीक है ना। तो अब वन माइनस साइन ए वन प्लस साइन ए, तो वही वाला फॉर्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी कहीं लिखा हो तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है वन, वन का स्क्वायर माइनस बी क्या है साइन स्क्वायर ए। अब देखो भैया सेक स्क्वायर ए इंटू वन का स्क्वायर करेंगे वन आएगा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। अब देखो भैया सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब देखो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया एक आ गया, यही तो आपका क्या है आरएचएस, यही तो आपको लाना था, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर चौथे पर चलते हैं। क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन पर भी आप 5 स्टार बनाना। एक बात को समझ लीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है यहां पर मैंने लिखा है सिद्ध कीजिए रूट के अंदर वन माइनस कॉस ए बटे वन प्लस कॉस ए, यहां पर साइन भी दे सकता है। तो इस प्रकार का जब साइन देता है तो यहां सेक और टेन देता है, ऊपर प्लस दे सकता है नीचे माइनस दे सकता है। इस बात को भी ध्यान रखना, इस टाइप से क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप से। पहले समझ लो कौन कौन से, एक क्वेश्चन लिखा है, दूसरा जो बनेगा तो क्या बनेगा वन माइनस साइन नहीं वन प्लस का से ऊपर कर देगा। एक मिनट चारों क्वेश्चन देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन के माध्यम से आप चारों क्वेश्चन कैसे करेंगे, ऊपर कास ए ऊपर प्लस का दे देगा और नीचे दे देगा रूट के अंदर वन माइनस कॉस ए। एक क्वेश्चन ये बन गया। अगला क्या बनता है, ऊपर कह देगा वन माइनस साइन ए बटे वन प्लस साइन ए, ये भी रूट में दे देगा। अगला क्या बनता है वन माइनस वन प्लस साइन ए बटे वन माइनस साइन ए, एक ही देगा। ये 4 क्वेश्चन बनते हैं, चारों क्वेश्चन एक ही जैसे सॉल्व किए जाएंगे। मैं क्वेश्चन ये वाला कराए दे रहा हूं आपको और ये क्वेश्चन आप हूबहू वैसे ही करेंगे, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। जैसे मैं यहां जिसकी संयुग्मी लूंगा आप इस क्वेश्चन के हिसाब से संयुग्मी ले लेंगे, जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा आप उसको इसी प्रकार इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है, आना चाहिए। इन चारों में से याद रखना एक क्वेश्चन पेपर में अवश्य फंसेगा, इस बात को ध्यान रखना है आपको। चलो तो एलएचएस ले लेते हैं, क्या लेते हैं एलएचएस। एलएचएस में क्या है, रूट के अंदर वन माइनस कॉस ए अपान वन प्लस कॉस ए। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको संयुग्मी से गुणा करना पड़ेगा,
किससे? संयुग्मी से। अच्छा संयुग्मी क्या होगी? देखो यहाँ रूट है, संयुग्मी जो होगी वो रूट में ही होगी, इतना पक्का है। अब हर में लिखा है 1 प्लस का से, तो संयुग्मी उसकी विपरीत चिन्ह होगी, क्या होगी? 1 माइनस का से, बटे में भी 1 माइनस कॉस से। देखो अब ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो जो भी मटेरियल आएगा वो सारा कहाँ आएगा? रूट में आएगा। ऊपर लिखा है a माइनस बी, ए माइनस बी, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, सेम सेम है इसलिए इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर पूरे के अपान में a माइनस बी, ए प्लस बी, अभी बताया था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है भाई। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस ए आ जाएगा, इनटू में दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। लो इस प्रकार से आ जाएगा। जब इस प्रकार से आ जाएगा तो अगले स्टेप में आप क्या लिखेंगे? 1 प्लस नहीं, माइनस है, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपान में है। अब देखो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर एक हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। ये सारा कहाँ? रूट में। चलो अब बात समझो, अगर यहाँ ऊपर प्लस होता नीचे माइनस होता, तो मैं ऊपर नीचे वाला माइनस होता तो संयुग्मी क्या हो जाती? प्लस प्लस की हो जाती। बस अगर साइन होता तो यहाँ संयुग्मी साइन हो जाती, जहां मैं कॉस लिख रहा हूं वहां साइन लिखता जाता। ठीक है ना? चलो आगे। अब देखो ऊपर क्या लिखा है? 1 माइनस कॉस ए अपान, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए। अब देखो ऊपर भी स्क्वायर होल स्क्वायर है, देखो समझो, पूरे पे क्या लगा है? रूट लगा दो। अब ऊपर भी होल स्क्वायर, नीचे भी होल स्क्वायर है, तो मैं चाहता हूं इसको सब पूरे पर होल स्क्वायर कर देता हूं। इस प्रकार से भी इसे लिखा जा सकता है। देखो एक स्टेप की बचत कर रहा हूं। इसको जब पूरे पर होल स्क्वायर है तो आप इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। अब जब इस प्रकार लिख देंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब ऊपर क्या बचा? 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए। अब देखो क्या लिखा, जैसे मैंने बताया था आपको, a माइनस बी बटे सी हो तो इसे आप a बटे सी माइनस बी बटे सी लिख सकते हो। वैसे ही 1 माइनस कॉस ए बटे साइन है तो 1 अपान आप साइन ए लिख सकते हो, माइनस कॉस ए अपान क्या लिख सकते हो? साइन ए। ठीक है। अब 1 माइनस साइन ए क्या होता है? आप कहेंगे कॉस ए, माइनस कॉस ए बटे साइन ए क्या होता है? आप कहेंगे कॉट ए। यही आपको क्या है? आपका आरएचएस। यही आपको क्या करना था भैया? ये आपको प्रूव करना था, आपका आरएचएस आ गया। इसी प्रकार इसके 3 जो टाइप क्वेश्चन लगा लेना है आपको। इतना याद रखना, पेपर में 4 टाइप में से एक टाइप आने की संभावना बहुत अधिक है, ये मान के चलिए आएगा ही आएगा, इसलिए इसको जो लगा लेना है। चलो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है? ये भी क्वेश्चन बहुत सरल है पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करवाता, मतलब आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा अलग से। देखो एलएचएस ले लेते हैं। क्या करा? सिद्ध कीजिए 2 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर है प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है बराबर sec स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है। अब देखो 2 एलएचएस ले ले तो 2 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर है प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है। ठीक है, 2 प्लस, अब सोचो आपको लाना sec स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है, तो कैसे लाओगे? देखो 1 प्लस tan स्क्वायर है को मैं लिख सकता हूं क्या? कॉट स्क्वायर है प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर को लिख सकता हूं क्या? tan स्क्वायर है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2 लिखा है, इसे मैं 2 भागों में तोड़ देता हूं, तो 1 प्लस, अब कॉट स्क्वायर ए प्लस, अभी 1 बचा यहां लिख देता हूं, प्लस tan स्क्वायर ए। अच्छा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। अब देखिए आप आरएचएस आपका क्या लिखा है? यही तो आरएचएस है। आप सेक स्क्वायर ए आगे लिख लीजिएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बाद में लिख दीजिएगा। ये आपका क्या आ गया? आरएचएस। यही तो आपको क्या करना था भैया? प्रूफ करना था। अब बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये जो क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इसलिए इस क्लास को आपको देखकर ही पेपर में जाना है। चलिएगा फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।